नमस्कार। काव्यांगन मंच के गौरव को शतशः नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आज की 129वीं काव्य गोष्ठी का आरंभ करता हूं। यह मंच स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिनका लक्ष्य हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाना और साहित्यिक संस्कारों की ज्योति जलाए रखना है। काव्यांगन आज केवल एक मंच नहीं, बल्कि एक साहित्यिक परिवार है, जहां अनुभवी कवि साहित्य की गरिमा को बनाए रखते हुए नवांकुरों को दिशा और प्रेरणा देते हैं। यहाँ हर रचना केवल शब्दों का संगम नहीं, अपितु सामाजिक चेतना, भाव संवेदना और सृजन की लौ का प्रतीक होती है। मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, अतिथि नहीं कहूंगा, आप हमारे परिवार के सदस्यगण हैं। सभी रचनाकारों और गोष्ठी को देखने वाले सभी दर्शकों को हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूं। कविता वह माध्यम है जो हमारी संवेदनाओं को शब्दों का रूप देती है। कवि वह शिल्पकार है, आप वह शिल्पकार हैं, जिसकी कल्पना से जन्म लेती है कविता। भावना की उजास वेदना की नृत्य धारा में नृत्य करती है। साहित्य समाज का दर्पण है। ऐसा दर्पण जब समाज में अंधकार फैल जाए, तभी कविता दीपक बन जाती है। जब हृदयों में निराशा के बादल छा जाते हैं, तब कवि की लेखनी से आशा की किरण फूटती है। साहित्य वही शक्ति है जो सोच को बदलने और समाज को संवेदनशील बनाने की क्षमता रखती है। शब्द कवि युद्ध नहीं करते, परंतु वे विचारों की क्रांति अवश्य लाते हैं। यहाँ हर कवि अपनी रचना के जीवन के संघर्ष, अनुभूतियों और आदर्शों को स्वर देता है। उसके शब्द जनमानस में परिवर्तन का बीज बोते हैं। यही साहित्य का मर्म है, जो जोड़ता है, जगाता है और नई राह भी दिखाता है। कविता पत्थर में छिपे संगीत को जगाने की कला है। कवि वही जो मौन को भी स्वर दे दे। आज के जटिल सामाजिक समय में जब मूल्यों का क्षरण दिखने लगा है, कवि का दायित्व तो और भी बढ़ जाता है कि शेष बचा क्या अधोपतन में, मानव ही अब मानव बम है। और अब तो कुछ ऐसा लगता है इस धरती पर मानव कम है। आप सभी रचनाकारों की वाणी से वह स्वर जो समाज को दिशा देता है। आपकी लेखनी केवल भाव नहीं, बल्कि परिवर्तन की ऊर्जा दे देती है। काव्यांगन परिवार गर्व का अनुभव करता है कि यहाँ हर सदस्य हिंदी के उज्जवल भविष्य का वाहक बने हुए काव्यांगन को निरंतर अग्रसर कर रहा है आगे के लिए। आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर शब्दों के इन दीपों में से रचनात्मक आलोक फैलाएं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका इस साहित्यिक यात्रा में सहभाग सराहनीय है। आपकी रचनाएं समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और मानवता के उत्थान में प्रकाश पुंज बनकर प्रेरणा देती हैं और देती रहे, ऐसी मेरी कामना है। और इस काव्य गोष्ठी के लिए आप सब आए, आपका अभिनंदन करता हूं। और आगे के काव्य संचालन के लिए, मंच संचालन के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आए, सादर। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी।
आज के इस शनिवार में काव्यांगन के मंच पर पधारे सभी सम्मानित रचनाकारों का अभिनंदन और वंदन। बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी की इस भूमिका को अभी आदरणीय रमापति जी ने रखा और मैं देख रहा था कि इतनी सुंदर भूमिका रखने में जितनी मेहनत और परिश्रम आपने की उसके हिसाब से मंच से तालियां जो है नहीं बजी। एक बार सबसे पहले हम रमापति जी को तालियां बजाते हैं कि वो जब भी हर शनिवार एक नई भूमिका बड़े परिश्रम के साथ कविता के संदर्भों को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। आज का कार्यक्रम आरंभ हो इसके लिए मां सरस्वती की वंदना। और मैं तो ये कहूंगा कि काव्य का ये आंगन है, काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। शब्द और भावों का गठजोड़ कीजिए। कि काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। शब्द और भावों का गठजोड़ कीजिए। और वाणी जो बजाओ मात, स्वर सजे वाणी में। अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए, अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए। तो आज मां सरस्वती की वंदना के साथ आरंभ करते हैं आज का यह काव्य पाठ का कार्यक्रम। और मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री कमल नयन शर्मा जी को। हमारे बीच में हैं कमल नयन शर्मा जी, जो खास तौर से हमारे बहुत सारे जो साहित्यिक और सामाजिक और राजकीय सम्मान जिनको मिला है और अक्सर काव्यांगन को महत्वपूर्ण बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें कवि पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। आपका माइक बंद है। सम्मानित मंच को नमन। माँ भगवती सरस्वती को याद करते हुए एक रचना प्रस्तुत है। वीणा पाणी शारदे उज्ज्वल ही भाव दे, वीणा पाणी शारदे उज्ज्वल ही भाव दे। तम का परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए, तम का परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए। बुद्धि प्रवीण करो, जड़ता को दूर करो, बुद्धि प्रवीण करो, जड़ता को दूर करो। श्वेत वर्णी आभा देकर पुलकित कीजिए, श्वेत वर्णी आभा देकर पुलकित कीजिए। ज्ञान का भंडार दो, विद्या का उपहार दो, ज्ञान का भंडार दो, विद्या का उपहार दो। उर में हो शीतलता ही ऐसा मन कीजिए, उर में हो शीतलता ही ऐसा मन कीजिए। स्वर का ज्ञान हो, लय ताल छंद भान हो, स्वर का ज्ञान हो, लय ताल छंद भान हो। मधुरिम हो वाणी ऐसा कंठ कर दीजिए, मधुरिम हो वाणी ऐसा कंठ कर दीजिए। समरसता प्रेम हो, सब राग द्वेष दूर हो, समरसता प्रेम हो, सब राग द्वेष दूर हो।
निश्चल ही भाव सबके मन भर दीजिए, निश्चल ही भाव सबके मन भर दीजिए। बहुत सुंदर। मन में सार हो न उद्विग्न भार हो, जीवन में सार हो न उद्विग्न भार हो, उद्देश्य परक जीने का सार कर दीजिए, उद्देश्य परक जीने का सार कर दीजिए। त्याग व अनुराग हो, दूर सब संताप हो, त्याग व अनुराग हो, दूर सब संताप हो, सिर पर हो हाथ ऐसा, सिर पर हो हाथ सदा ऐसा प्यार दीजिए, सिर पर हो हाथ सदा ऐसा प्यार दीजिए। करते माँ भी नंदन नित तेरा ही वंदन, करते माँ भी नंदन नित तेरा ही वंदन, शरणागत रहे सदा कमल ऐसा कीजिए, बहुत सुंदर। शरणागत रहे सदा कमल ऐसा कीजिए। वीणा पाणी शारदे उज्जवल ही भाव दे, वीणा पाणी शारदे उज्जवल ही भाव दे, तम का परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए, तम का परिहार हो माँ ऐसा वर दीजिए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुरीला, बहुत शर्मा सुंदर। जी बहुत तम बहुत का बढ़िया। परिहार हो माँ। और सच तो यही है कि हर साहित्यकार ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के आलोक से इस धरती के अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। और इसीलिए वो कहता है कि आओ मिलकर शपथ उठाएं, आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं। तो जो आकाश उठाने की कल्पना है वो कवि ही कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे रचनाकार हमारे बीच में जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में। तो मैं बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले एक ऐसे ही श्रेष्ठ रचनाकार को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए, जिनका नाम है आदरणीय श्रीमती कमलेश ढींगरा जी। हमारे बीच में पहले एक बार जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। वो MA BEd हैं और पटौदी गुरुग्राम में रहती हैं। कविता के प्रति उनकी अनुभूति है और इसीलिए उनका काव्य संग्रह अनुभूति के रंग जल्दी आने वाला है हम सबके सामने। और उनका ये साझा संकलन शब्द सारथी काव्य संग्रह, साझा संकलन मन की कसक और उनके कहानी संग्रह हैं। 29 वर्षों से निरंतर DAV कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। आप 7 वर्षों से हिंदी शिक्षण में नवाचार के नए नए प्रयोग कर रही हैं, प्रशिक्षण का काम कर रही हैं। हिंदी में बहुत अच्छी और गहरी जानकारी और अभिरुचि आपकी है और पिछले 4 वर्षों से लगातार हिंदी भाषा अकादमी से भाषा गौरव शिक्षक सम्मान प्राप्त होने का आपको जो है सौभाग्य है। और कविता लिखती हैं तो गजल भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। तो लेखन में आपकी बड़ी अभिरुचि है। आप हमारे इस पटल पर पधारी हैं। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और 4 लाइनें आपको बताते हैं कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ऐसे ही, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं और हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप अपनी तासीर कहाँ से लाई हैं, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे कम ही देखे हैं। वाह, आपका स्वागत है आदरणीय और बहुत काव्य सुंदर। पाठ में आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी सुधी जनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने फिर से मुझे एक बार अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में
कवियों की अभिरुचि का विषय रहा है प्रकृति और ऋतुएं। तो सावन की ऋतु की ही बात कर लेते हैं कि सावन की ऋतु जो है कवियों को बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। लेकिन उसका एक पहलू और भी है कि एक स्थान पर तो मस्ती हो रही है और दूसरे स्थान पर किसी निर्धन के घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो इसी विषय को मद्दे नजर रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत है। स्वागत है आपका। कहीं सावन की मस्ती है, कहीं चूल्हा न जलता है। कहीं सावन की मस्ती है, कहीं चूल्हा न जलता है। उन्हीं से जाके तुम पूछो जिन्हें मौसम ये खलता है। हाँ, कहीं सावन जलता है, उन्हीं से जाके तुम पूछो जिन्हें मौसम ये खलता है। ये मस्ती है उन्हीं की बस जो खुश्क पक्के मकानों में। ये मस्ती है उन्हीं की बस जो खुश पक्के मकानों में। है घर कच्चे मिले जिनको वो बह जाते तूफानों में। बहुत क्या बात। है घर कच्चे मिले जिनको वो बह जाते तूफानों में। सुलगते हैं कहीं अरमान है गीली लकड़ियां जैसे। सुलगते हैं कहीं अरमान है गीली लकड़ियां जैसे। धुआं आंखें जलाता जब पके तब रोटियां कैसे। धुआं आंखें जलाता जब पके तब रोटियां कैसे। थका मांदा श्रमिक दिन का घर को लौट जब आता। थका मांदा श्रमिक दिन का घर को लौट जब आता। भोजन मिल न सके उसको जब ईंधन जल नहीं पाता। वो मिल न सके उसको जब ईंधन जल नहीं पाता। बहुत सुंदर। है इस जीवन के दो पहलू खुशी गम साथ चलते हैं। है इस जीवन के दो पहलू खुशी गम साथ चलते हैं। कहीं सावन में मन नाचे कहीं पर दिल भी जलते हैं। हाँ, कहीं सावन में मन नाचे बहुत कहीं पर दिल भी जलते हैं। बारिश की इन्हीं बूंदों में कोई जीवन का सुख ढूंढे। बारिश की इन्हीं बूंदों में कोई जीवन का सुख ढूंढे। कहीं सैलाब बन जाती यही बारिश की चंद बूंदे। कहीं सैलाब बन जाती यही बारिश की चंद बूंदे। बहुत सुंदर। कहीं सावन की मस्ती है, कहीं चूल्हा न जलता है। उन्हीं से जाके तुम पूछो जिन्हें मौसम ये खलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत ही यथार्थवादी कविता। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर और बहुत आनंद के साथ आपने अपने इस रचना को प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं इस पटल से, क्योंकि पंख काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला ही चाहिए उड़ानों के लिए। कविता लिखना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसके लिए एक साधना करनी पड़ती है और लिखकर पढ़ना उससे भी बड़ी साधना है। और इसके लिए बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। और आप बहुत आनंद के साथ पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। आप यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी मेहरबानी रहेगी। आप अपनी मेहरबानियां बनाए रखिए काव्यांगन के इस पटल पर ऐसे ही, और पधारते रहिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले और एक ऐसे रचनाकार को जो महुआ वैशाली बिहार से हैं, जो ओज पढ़ती हैं, श्रृंगार पढ़ती हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रीतम झा जी।
अगर मुझे सुन पा रही हैं जी। डॉक्टर प्रीतम झा हैं, जी आदरणीय। आदरणीय जी, आदरणीय प्रीतम झा जी, और आप महुआ से हैं। मेरी आवाज जा रही है सर? सुन पा रहे हैं क्या जी? आप? हैं जी सुन रहे। पत्रकारिता और जनसंचार में आप स्नातकोत्तर हैं, और अब तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय लगभग 4000 से अधिक सम्मान और पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। बच्चों के लिए 250 से अधिक शैक्षणिक वीडियो बना चुके हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि कुल 10 विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रमों में प्रतिभाग लेकर आपको सम्मान मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी ही चाहिए। और हिंदी सेवा ही राष्ट्र सेवा है मेरे लिए आपका जो है ये उद्देश्य है, लक्ष्य है। पत्र पत्रिकाओं में रचना तो आती रहती हैं, लेकिन विभिन्न मंचों पर प्रभारी और अध्यक्ष रहकर भी आप आते हैं और आपका सम्मान होता है। आप हमारे काव्यांगन के पटल पर पधारे हैं। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं, क्योंकि सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते। जो लंबे हाथ से फिसल जाए वो, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूबकर हम सब मस्ती में सुने आपको, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। तो आपकी रचनाओं को सुनने का आनंद हम सबको मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर प्रीतम झा जी, मैं आपको काव्य पाठ के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ जितने भी हमारे काव्य मनीषी हैं सबों को प्रणाम करता हूँ। और अगर कुछ व्यवधान हो क्षमा करेंगे। आज मैं कुछ खास रचनाएं पटल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि जैसे अभी सर ने चर्चा किया कि कविता कैसे बनती है, कविता का सृजन कैसे होता है, तो मैंने कोशिश किया है कि कविता आखिर बन कैसे जाती है। आइए दो पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत आपका। तरंगे जब विबहल हो, जी धन्यवाद। तरंगे जब विबहल हो, राग अनोखे गाती हैं, परवश आंखों के अंदर से यादें पीर बहाती हैं। जग में रहकर जगते रहना, जगते रहना किंचित भी आसान नहीं। औरों के आंसू से रोकर राह नहीं दिख जाती है, तब कविता बन जाती है, तब कविता बन जाती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। जी जी। और आगे है कि कविता रचने वाले अक्सर, हम सभी के लिए है कि कविता रचने वाले अक्सर सपनों में खो जाते हैं। जी, दुनिया को जो सुंदर कर दे रीत नई बो जाते हैं। रातों को भी नवाचार में धड़कन जगती रहती है। भले ही हम सो जाएं लेकिन धड़कन नहीं सोती है। रातों को भी नवाचार में धड़कन जगती रहती है। नित नित नए प्रयोगों से दिल की कलियां खिल जाती है, तब कविता बन जाती है, तब कविता बन जाती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद आदरणीय। और इसी से जुड़ा हुआ है कि अभी जो हम लोग कहते हैं कि कविता का बहुत अभी उत्थान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण पतन भी होते जा रहा है। इस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। तो इस पे मैंने एक छोटी सी रचना बस 2 मिनट की है कि इसका शीर्षक मैंने दिया है कि कविता नहीं रही, कविता नहीं रही। और सुनाता हूँ कि रचती ही जाती रोज पर रचना नहीं रही, रचती ही जाती रोज पर रचना नहीं रही। कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही, क्या बात। कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही। और आगे है कि ना राग है न छंद है बस देह राग है, न राग है न छंद है बस देह राग है। हाथों की भीड़ बढ़ रही, हाथों की भीड़ बढ़ रही, फुटाए भाग है। कलमों को बेच बेच कर दरबारी बढ़ गए, वाह। कलमों को बेच बेच कर, जी धन्यवाद, दरबारी बढ़ गए। भक्ति व ओज मिट गए, श्रृंगारी बढ़ गए। कविता की लाश बच गई, कांधे बदल गए, कविता की लाश बच गई, कांधे बदल गए। हर भाव भंगिमा गई, वादे बदल गए। अब चैन मन को हो गया, दुविधा नहीं रही, अब चैन मन को हो गया, दुविधा नहीं रही। कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही। क्या बात, क्या बात।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद है कि कवियों ने श्राद्ध कर दिया सारे कवित्व का। वाह, कवियों ने श्राद्ध कर दिया सारे कवित्व का, सतियों ने प्राण हर लिया खुद से सतित्व का। वाह, खिलते हैं फूल खिलते हैं फूल पर भ्रमर वैसे नहीं रहे। मिलते सम्मान पैसों से कैसे नहीं कहे। क्या मिलते सम्मान पैसों से कैसे नहीं कहे। कविता के चोर इसके ही हकदार बन गए। हाँ, कविता के चोर इसके ही हकदार बन गए। प्रपंच रचाकर सभी किरदार बन गए। और अंत में है कि मिलती है तालियां मगर शिक्षा नहीं रही। क्या बात है, क्या मिलती है तालियां मगर शिक्षा नहीं रही। कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही। कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय। सुंदर ज्ञान दिया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी जी सर। धन्यवाद। यथार्थवादी कविता है बिल्कुल। बहुत शुभ। जी जी आदरणीय। नहीं है सर, बिल्कुल सच्चाई है ये। जी तो कविता की भीड़ में बची कविता नहीं रही। जी बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। और कविता जब यथार्थ के साथ जुड़ती है, सत्य के साथ जुड़ती है, तभी कोई जी शिक्षा दे पाती है और तभी कोई संदेश दे पाती है। और कविता का उद्देश्य भी तभी पूरा होता है। जी उद्देश्य पूर्ण कविताएं समाज में परिवर्तन करती हैं, व्यक्ति के मन के अंदर परिवर्तन करती हैं। ये बात ठीक है कि कवियों की भीड़ है और कविताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, पर यह भी सच मानिए कि ये दौर पीड़ा का है, दर्द का है, उपेक्षाओं का है, अनदेखेपन का है। और उस अनदेखेपन में उसकी जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति अगर कविता बनकर अभिव्यक्त हो रही है तो इसे भी ठीक ही मानना चाहिए। क्योंकि पीड़ा जब बहती है, जब निकलती है, तो विद्रोह नहीं करती। और जो पीड़ा बहती नहीं, निकलती नहीं, वो विद्रोह करती है। एक और दूसरी बात कि कविता लिखने वाले लोग आज प्रचुर मात्रा में हिंदी को आधार बनाकर कविता लिख रहे हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन हिंदी के प्रति उनकी आस्था वंदनीय है। आप जैसे सुधीर रचनाकार जब उनको संदेश देते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सुधार करेंगे। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया अपनी रचना में। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच की ओर से आपको बनती हैं। जी आदरणीय। और सच माने मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि रचनाकार कैसे होते हैं। हमारे मंच पर एक ऐसे रचनाकार हैं जो मानव की पीड़ा तो सब लोग जानते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पशुओं की पीड़ा को भी समझते हैं। पशुओं की पीड़ा को समझते नहीं है, बल्कि उसे दूर करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे ही एक रचनाकार श्री सुरेश झंचार जी हमारे बीच में हैं, जो पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत। आप जिला खंडवा, तहसील हरसुद, और ये जो खंडवा है या उनकी जो तहसील है वो स्वर्गीय किशोर कुमार, जो किशोर कुमार जी को तो सब जानते हैं, वो खंडवा के ही रहने वाले थे, वहां से। तो साहित्य में पढ़ना लिखना, और ये लिख रहे हैं आपके उस प्रश्न का उत्तर जो आपकी कविता में आदरणीय था। ये कहते हैं कि कविताएं लिखना मन हल्का करने के लिए है। यही एक संदेश है, मन को हल्का करने के लिए। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे या न छपे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे मन के अंदर है वो पिघल कर बाहर निकल जाए, इसलिए मैं कविता लिखता हूँ। बहुत सुंदर। कह रहे हैं कि मेरी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर एक किताब है जो आज नहीं तो कल निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप हर कदम साथ है में आपने बहुत सारी रचनाएं आपकी छपी हैं। और एक और बात कहते हैं कि वैसे तो मैं किसी मंच पर नहीं गया, लेकिन मुझे किसी मंच ने बुलाया भी नहीं, पर
मैं जब से काव्यांगन में जुड़ा हूं तब से मैं काव्यांगन के साथ हूं, परंतु काव्यांगन के अभिन्न अंग ही नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं अभी रमापति जी से उस दिन बात कर रहा था आपके बारे में, तो मैं कह रहा था कि जब से आप काव्यांगन से जुड़े हैं, काव्यांगन को आपने ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, विश्वास दिया है। और ये विश्वास जब काव्यांगन के साथ जुड़ जाता है तो काव्यांगन और गतिमान हो जाता है। हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं कि गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है। गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है, और जलकर बुझना आता है तो बुझकर जलना आता है। वाह, अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने हाथों से, और मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। क्या बात है, सारी वाह, महफिल का अंदाज बदलना आता है। श्री सुरेश संचार जी। स्वागत सादर है, प्रणाम। स्वागत है। सादर आपका प्रणाम स्वागत करता है। हूं। धन्यवाद सर। सादर प्रणाम करता हूं श्रद्धेय दीक्षित सर जी, आदरणीय रमापति सर जी। मैं सत्सत नमन करता हूं आदरणीय विवेक गोयल जी और एवं समस्त श्रद्धेय मंच को, सभी आदरणीयों को। ये सर आपका स्नेह और विश्वास है, मैं तो कुछ देने के लायक नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है मुझसे परावर्तित हो रहा हो, तो मैं सर सीधे अब अपनी रचना पे आता हूँ। मैं आज वक्त के ऊपर से कुछ सुनाना चाहूंगा सर। उसके पहले एक दो लाइनें सुनाना चाहूंगा। आवाज आ रही है सर? स्वागत आपका, आ रही है। जी सर जी। लोग सभी सुकून की तलाश में हैं। लोग सभी सुकून की तलाश में हैं। जो तलाश में नहीं वो सुकून से है। क्या जो बात, तलाश में क्या नहीं, बात है, क्या बात। जो तलाश में नहीं वो सुकून से है। वाह, बहुत अच्छे। आगे अगली दो लाइनें सर। ख्वाबों की प्यास होती है मृग तृष्णा। ख्वाबों की प्यास होती है मृग तृष्णा। आस नहीं एक त्रास होती है मृग तृष्णा। आस नहीं एक त्रास होती है होती है। मृग तृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सर जी, कविताएं कहाँ से निकलती है, प्रस्फुटित कैसे होती है, मैंने जो अपने विचारों में आई टूटी फूटी बातें वो रखने का प्रयास किया है। जी, इस शायर कोई बन जाता, शायर कोई बन जाता, आह जब सुनता है। क्या शायर कोई बन जाता, आह जब सुनता है। टीसते भावों को, टीसते भावों को जब भाषाओं में बुनता है। वाह, शायर कोई बन जाता, कोई आह जब सुनता है। खुशबुएं न हो बोझिल, वो क्या करता है, खुशबुएं न हो बोझिल, यूं नमियों से डरता है। वाह, वाह, वाह। खुशबुएं न हो बोझिल, यूं नमियों से डरता है। हवाओं से डर डर कर फिर खुशबुओं को चुनता है। वाह, शायद कोई बन जाता, कोई आह जब चुनता है। रंगता है अक्षरों को यूं, कविताएं सर जी, कैसे बन जाती है। रंगता है अक्षरों को यूं, फूलों सा वो रंगता है। रंगता है अक्षरों को यूं, हर गम हर आंसू, हर गम हर आंसू, खुशियां मिला भुनता है। शायर कोई बन जाता, शायरी निकलती है तब, तब शेर निकलता है। शायरी निकलती है तब, तब शेर निकलता है। भीगा भीगा सा अंकुरण, भीगा भीगा सा अंकुरण, धीमे से मचलता है। अगर कोई बन जाता, रंग बह चलता है। खुशबुएं बिखरती हैं, रंग बह चलता है। खुशबुएं बिखरती हैं, बाहरों का रूप लहक
फिर लचक पिघलता है, शायर कोई बन जाता, कोई आहे जब सुनता है। एक छोटी सी रचना है सर, वर्तमान जो मौसम शीत का चल रहा है, सर्दी शरद ऋतु शीत आने वाली है। जी जी। अनमने पेड़ और नन्ही धूप, इतना सुंदर रूप नन्ही परी सी है धूप, इतना सुंदर रूप नन्ही परी सी है धूप, गोद हवा की अनूप खूब ठिलाइए, सुरभित चहु दिस नेह पगे से आशीष, फूलों संग खिल कर बाग महकाइए, फूलों संग खिल कर बाग महकाइए, पाते पाते ओस बूंदे डाल डाल कूदे फांदे, पाते पाते ओस बूंदे डाल डाल कूदे फांदे, लंबी लंबी खींचो सांसें खुशियां मनाइए। क्या बात है। शांत भाव, धन्यवाद सर जी। शांत भाव खड़े हुए पेड़ सारे अड़े हुए, अनमने पेड़ जी। शांत भाव खड़े हुए पेड़ सारे अड़े हुए, किस से हैं लड़े हुए बातें तो बताइए, किस से हैं लड़े हुए बातें तो बताइए। क्या बात। धन्यवाद सर। हो गया सर समय। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। जी सर जी, धन्यवाद। या वक्त हो तो मैं एक वक्त का वक्तव्य मेरे पास थी रेडी में, अगर समय हो तो, नहीं तो फिर अगली बार में सर। सुरेश जी, ठीक है। वक्त की बात, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। वक्त की बनी, वक्त की बात तो ऐसी है कि आपके लिए तो वक्त ही वक्त है ना, लेकिन थोड़ा सा वक्त औरों के लिए भी दे देते हैं। तो ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक बार बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कि आपने गुनगुना कर, और मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो आपको पढ़ते सुना और देखा है, लेकिन धीरे धीरे करके नई नई दिशाओं में आप जा रहे हैं और नए नए भाव बोधों के साथ आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपका आशीर्वाद जो है आपके इस पटल से। आइए आगे बढ़ते हैं कि दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत, दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत, और दर्द में यादों की वजह बनती है मोहब्बत, जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे दुनिया में उस वक्त तुम्हारी वजह बनती है मोहब्बत। बहुत खूब। मोहब्बत, ये मोहब्बत जो है जब गीत बन जाती है, गजल बन जाती है, दोहा बन जाती है, चौपाई बन जाती है, सोरठा बन जाती है, तो फिर सोच बदल देती है, समझ बदल देती है, जीने का अंदाज और तरीका बदल देती है। ऐसे बहुत से रचनाकार हमारे बीच में हैं इस पटल पर, जिन्होंने कविता को ही नहीं बदला बल्कि कविता के द्वारा लोगों को बदला है। हमारे बीच में श्रीमती सुषमा पांडे जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। शुक्रिया। और वैसे तो आप अध्यापक हैं फरीदाबाद हरियाणा में, क्षणिकाएं लिखती हैं बहुत अच्छी अच्छी, छोटी छोटी मुक्त क्षणिकाएं, शब्द साक्षी हैं और हर कदम साथ हैं, जो काव्यांगन के साझा संकलन प्रकाशित हुए उनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और मेरा गांव मेरा देश साझा काव्य संकलन, अमर उजाला ई पटल पर आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, विभिन्न पटलों पर पढ़ती हैं, लिखती हैं, हमारे पटल पर पधारी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। जी, शुक्रिया, आभार काव्यांकन का, धन्यवाद आप सभी का। इस काव्यांकन के लिए 2 लाइनें। जी। खींच खींच लाते हैं मुझको, खींच खींच लाते हैं मुझको, जब भूल जाती हूँ खुद को। क्या बात है। खुद से खुद को मिलाने का, खुद से खुद को मिलाने का हुनर जाना है मैंने इससे। वाह क्या वाह वाह। शादियों का सफर शुरू हो चुका है, ढोल बाजार नगाड़े बज चुके हैं,
चारों तरफ खुशियां हैं, पटाखे चल रहे हैं और इन सब में कहीं ना कहीं एक 16 श्रृंगार और ये सब चीजें भी चल रही। और एक माँ और बेटी जब इस श्रृंगार पे बात करती है तो क्या बातें होंगी, वाह क्या बात। कैसे बोलेगी वो, तो उसी पे कुछ लिखने की कोशिश की है। स्वागत आपका। शुक्रिया। 16 श्रृंगार बढ़ाए भाग्य, 16 श्रृंगार बढ़ाए भाग्य, सिरनक भाए करे श्रृंगार, माथे कुमकुम शोभा पाए, माथे कुमकुम शोभा पाए, काले नैन कजरारे मेरे। क्या काले नैन कजरारे मेरे, नैनन में सपने हो तेरे, नैनन में सपने हो तेरे। माँ बोली सुन बेटी मेरी, हाथ रचे मेहंदी तेरे। क्या बात। माँ बोली सुन बेटी मेरी, हाथ रचे मेहंदी तेरी, पर रचना तुमको है इतिहास, पर रचना तुमको है इतिहास, रचना जीवन तुम अपना, सुख सुर्ख जोड़ा तन को भावे बेटी, सुर्ख जोड़ा तन को भावे बेटी, मंगल सूत्र बिन श्रृंगार न मानो, मंगल सूत्र बिन श्रृंगार न मानो, मंगल अपना अपने हाथ ही जानो। वाह। मंगल अपना अपने हाथ ही जानो, नथ तेरी लहराए मुस्काए, नथ तेरी लहराए मुस्काए, कमर बंद हो सोने की, पर कमर बांध जग सारा लड़ जाना, पर कमर बांध लड़ जाना जग सारा, कलाई पर भाए कोमल चूड़ियां, वाह। कलाई पर भाए कोमल लाख चूड़ियां, पर मान न लेना इनको तू कमजोर, पर मान न लेना इनको तू कमजोर। गजरा जोड़ा टीका, गजरा जोड़ा टीका, पहचान बने पर बंधन ना मानो, पायल बिछुआ झुमका मुझको, राह दिखाए पग बढ़ जाऊं। वाह। पायल बिछुआ झुमका मुझको, राह दिखाए पग बढ़ जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया काव्यांगन का मुझे बहुत सुंदर। देने के लिए, धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। लगता है जरा सी बात है, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, कि दिए से मेरी माँ काजल बनाती है। माँ जो है बेटी को कैसे समझाती है कि वो जिस नई दुनिया में प्रवेश करना चाहती है उसमें जो संस्कार हैं वो बंधन न बने, ज्ञान बने, शिक्षा बने। ऐसी अद्भुत बातचीत आपने प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और बहुत खफा थे, लहजा बदल गया मेरा। बहुत खफा थे, लहजा बदल गया मेरा, और उन्हीं के लहजे में जब मैंने बात की। आइए एक और ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती माँ की वंदना प्रस्तुत की थी। आदरणीय श्री कमल नयन शर्मा जी। कमल नयन जी काव्यांगन के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और वैसे तो शिक्षण कार्य करते हैं और हिंदी में भी स्नातकोत्तर हैं, गद्य पद्य दोनों में लिखते हैं। और एक पुस्तक आपकी भाव मंजरी, वो कई साझा संकलनों में आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है शर्मा जी आपका। कमल नयन शर्मा जी। माइक बंद है भाई साहब, आपका माइक खोलिए। धन्यवाद सर। मंच को सादर नमन करते हुए मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ।
जिसका शीर्षक है जाना छोड़ गठरी। वाह, स्वागत है। जीवन क्या है यदि ये समझ लेते, जीवन क्या है यदि ये समझ लेते, तो नफरत को न कभी पनाह देते, तो वाह। नफरत को न कभी पनाह देते। बहुत अच्छे। कुछ सोचो यहाँ क्या है तुम्हारा, फिर ही सिर पर कुछ बला लेते, फिर ही सिर पर कुछ बला लेते। वाह, जीवन क्या है यदि ये समझ लेते, तो नफरत को न कभी पनाह देते। बहुत अच्छे। कुछ सोचो यहाँ क्या है तुम्हारा, फिर ही सिर पर कुछ बला लेते, फिर ही सिर पर कुछ बला लेते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तन नश्वर है, इसे मिट जाना है। कौन थे ये किसको बता जाना है। ये तन नश्वर है, इसे मिट जाना है। कौन थे ये किसको बता जाना है। भूल जाएंगे वे अपने लगे जो यहाँ, भूल जाएंगे वे अपने लगे जो यहाँ। राख की ढेरी बन ही रह जाना है, राख की ढेरी बन ही रह जाना है। जो कमाया वो तेरा कितना बता, जो कमाया वो तेरा कितना बता। पता औरों का क्या खुद का बता, पता औरों का क्या खुद का बता। वहम ये तेरा तू मुसाफिर है बस, वहम ये तेरा तू मुसाफिर है बस। आज है यहाँ कल किसको पता, आज क्या है यहाँ कल बहुत किसको सुंदर। पता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन तोहफा मिला तुझको तेरा, जीवन तोहफा मिला तुझको तेरा। दंभ में भर गया है सब कुछ मेरा, दंभ में भर गया है सब कुछ मेरा। कितने आए गए तूने देखे भी हैं, कितने आए गए तूने देखे भी हैं। होश कर भ्रमित क्यों क्या है तेरा, होश कर भ्रमित क्यों क्या है तेरा। बहुत सुंदर। जीवन की बगिया ये फूलों भरी, जीवन की बगिया ये फूलों भरी। मन आनंद ले खुशबू है मन हरी, मन आनंद ले खुशबू है मन हरी। महक खुद भी सबको महका दे, महक खुद भी सबको महका दे। विदा होना कमल ये छोड़ गठरी, विदा होना कमल ये छोड़ गठरी। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर शर्मा जी। भारतीय जीवन दर्शन आपकी रचना में परिलक्षित हो रहा था और बिल्कुल सत्य भी है। अंततः मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य भी यही है। और सुबह जगना रात में सो जाना, सुबह जगना रात में सो जाना, यही है जिंदगी का ताना बाना। आपने बहुत खूबसूरती से इस ताने बाने को बड़े विस्तार के साथ अपनी रचना में हमें समझाया। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी रचना का भी स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझौते करूं ख्वाब से आदत नहीं मेरी, समझौते करूं ख्वाब से विवेक जी आदत नहीं मेरी। जी, और तुमको अपनी आदतें छोड़नी होंगी। क्या बात। कविता जब हमारी आदत बन जाए और जब हमारे जीवन में वो अपना स्थान बना ले, तो आप यकीन मानिए वो स्वयं बड़ी होने लगती है, स्वयं सज धज कर हृदय के दरवाजे से बाहर निकलने को तैयार हो जाती है। मैं एक रचनाकार को पढ़ रहा था, उनकी भूमिका को, और वो उपन्यासकार थे। उन्होंने लिखा कि एक कहानी मेरे मन के अंदर कई सालों तक शोर मचाती रही बाहर आने के लिए,
मैंने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला तो उसे खटखटाती रही। क्या बात है। उसने कहा मुझे बाहर आने दो। मेरा यही सत्य है कि मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगी तब तक तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। क्या बात। कविता भी जब हमारी आदत बन जाती है तो फिर हमारे दिल का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुझे बाहर आने दो, मैं इस संसार में जाना चाहती हूँ, इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। और ये जो भाव है रचना का, जब ऐसा बोध पैदा हो जाता है तो फिर बहुत सुंदर रचना जन्म लेती है। आदरणीय, जिसके लिए मैं भूमिका कह रहा हूं, मैं सामान्यतः नहीं कह रहा, आदरणीय राकेश शर्मा जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े अच्छे साहित्यकार हैं और केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके दिल के अंदर रचनाएं शोर मचाती हैं, और शोर मचाना शब्द थोड़ा शिष्ट हो जाता है अगर मैं कहूँ ऊधम मचाती हैं, जैसे बचपन में लोग ऊधम मचाते हैं। और फिर वो कैसे जन्म लेती हैं और कैसे उन रचनाओं में भारत का जीवन दर्शन दिखाई देता है, लाइट जला दो, भारत की संस्कृति दिखाई देती है, भारत की परंपराएं दिखाई देती हैं, वो सब आपकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। कई बार तो मैं आपकी रचनाएं जब सुनता हूं तो कई सांस्कृतिक जो संदर्भ हैं उनको सीखने का और उनको जानने का अवसर मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, काम करो ऐसा पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई देता है, इस कदर जियो कि कोई मिसाल बन जाए। क्या बात। मिसाल जो प्रस्तुत करते हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, मैं आपको बड़े सम्मान को पाठ के लिए आमंत्रित स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी, मन ऊर्जा से भर देते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच को प्रणाम करता हूँ और सभी का अभिवादन। और आज मेरी रचना का शीर्षक है आंसू। भावों के ज्वार उठने पर व्यक्ति निश्शब्द हो जाता है। भावों के ज्वार उठने पर व्यक्ति निश्शब्द हो जाता है। वाणी मूक हो जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और शब्दों के मोती बन नैनों से बहने लगते हैं। शब्दों के मोती बन नैनों से बहने लगते हैं। आंसू हृदय मन की वेदना कहने लगते हैं। आंसू हृदय मन की वेदना को कहने लगते हैं। दीन दशा सुदामा की देख कृष्ण के आंसू। दीन दशा देख सुदामा, दीन दशा सुदामा की देख कृष्ण के आंसू। मित्रता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा वे आंसू। आंसू धनी निर्धन का भेद नहीं कहते हैं। आंसू धनी निर्धन का भेद नहीं करते हैं। और आंसू मैत्री की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आंसू मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आंसू प्रिय प्रतीक्षा के मौनोद्गार होते हैं। आंसू प्रिय प्रतीक्षा के मौनोद्गार होते हैं। प्रिय के आगमन के स्वागत बंधनवार होते हैं। प्रिय के आगमन के स्वागत बंधनवार होते हैं। नैनों की कोरों में जाने कहाँ छिपे रहते हैं। नैनों की कोरों में जाने कहाँ छिपे रहते हैं। और चिर प्रतीक्षित प्रिय को देखते ही बरस पड़ते हैं। चिर प्रतीक्षित प्रिय को देखते ही बरस पड़ते। आंसू माँ की ममता के आंचल को भिगो देते हैं। आंसू माँ की ममता के आंचल को भिगो देते हैं। पिता की नैनों में नहीं हृदय मन में रो देते हैं। पिता के नैनों में नहीं हृदय मन में रो देते हैं। आंसू भाई बहनों के
जब भी राखी पर मिलते हैं। आंसू भाई बहनों के जब भी राखी पर मिलते हैं और श्रावणी घटाओं की विद्युत से चमकने लगते हैं। श्रावणी घटाओं की हम आंसू भाई बहनों की, आंसू भाई बहनों की जब भी राखी पर मिलते हैं और श्रावणी घटाओं की विद्युत से चमकने लगते हैं। श्रावणी घटाओं के विद्युत और संवेदनशील हृदय के आंसू परिचायक होते हैं। संवेदनशील हृदय के आंसू परिचायक होते हैं। राम जी का विलाप देखकर दर्शक धीरज खोते हैं। राम जी का विलाप देखकर दर्शक धीरज खोते हैं। आप जिन लोगों को शुष्क हृदय का समझते हैं, आप जिन लोगों को शुष्क हृदय का समझते हैं और नारी के आंसुओं को देख वे भी बरस पड़ते हैं। अब नारी के आंसुओं को देख आप जिन लोगों को शुष्क हृदय का समझते हैं और नारी के आंसुओं को देख वे भी बरस पड़ते हैं। नारी के आंसुओं को देख। अंतिम है, मित्र आंसू आए तो अकेले में रो लेना, अकेले में रो लेना, अकेले में रो लेना। मित्र आंसू आए तो अकेले में रो लेना, उन्हें पोंछ लेना या अपना मुख धो लेना, उन्हें पोंछ लेना या अपना मुख धो लेना। मुसीबत के आंसू देखकर लोग चलते बनते हैं। मुसीबत के आंसू देखकर लोग चलते बनते हैं। उन्हें औरों के आंसू नाटक नखरे से लगते हैं। उन्हें औरों के आंसू नाटक नखरे से लगते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात है। आंसुओं को इतने विस्तार से आपने समझाया और तरह तरह से समझाया कि आंसू कितने महत्वपूर्ण हैं। पता नहीं किसने 4 लाइनें कही हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके आंसुओं को देखकर मुझे याद आ गई। नहीं, आपके आंसुओं को नहीं, आपकी आंसू पर लिखी गई कविता को देखकर याद आ गई कि सुबह को शाम कर गए आंसू, सुबह को शाम कर गए आंसू और दर्द का जाम भर गए आंसू। रहे पनपे बढ़े इन आंखों को मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू। तो ये आंसू पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आइए, हर एक के पास हैं ये आंसू। कोई आंखों से बात करता है, कोई आंखों में रात करता है, कोई आंखों से बात करता है, कोई आंखों में रात करता है। बड़ा मुश्किल होता है आंखों की रोशनी जाने पर जब कोई छूकर मुलाकात करता है, जब कोई छूकर मुलाकात करता है। कितनी महत्वपूर्ण है ये आंखें और कितना महत्वपूर्ण है उन आंखों के आंसू और कितना महत्वपूर्ण है उन आंसुओं को पैदा करने वाली भावनाएं और कितना महत्वपूर्ण है उन भावनाओं को बोध कराने वाली कल्पनाएं और कितना महत्वपूर्ण है उन कल्पनाओं को किसी शिल्प के रूप में ढालकर कविता बनाने वाली शिल्पी। तो हमारे बीच में आदरणीय शिल्पी सिंह जी हैं जो शब्दों को अपनी शिल्प से देती हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आप बुलंदशहर जिले से हैं, उत्तर प्रदेश से। आप शिक्षिका हैं, मूलतः सभी विधाओं में लिखती हैं। कई काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। आप काव्यांगन के एडमिन भी हैं और मौलिक लिखती हैं। मौलिक से मतलब यह है कि वो किसी धुन को, किसी तरुन्नुम को, किसी उसका आधार नहीं लेती, बल्कि जिस प्रकार कविता हृदय से निकलना चाहती है उसे उसी रूप में निकालती हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं।
स्वागत है। आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीयुत। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का नमन करती हूँ, माँ शारदे का वंदन करती हूँ। और सर अभी जल्दी में ही एक रचना लिखी थी काव्य यात्रा के प्रदत्त शब्द के लिए, धुआं ही धुआं, स्वागत है। वही कुछ सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा सर। हर खता की सजा है धुआं ही धुआं, क्या बात है। हर खता की सजा है धुआं ही धुआं, रूह के दरमियां है धुआं ही धुआं, हर क्या बात? तरफ जो नमी थी कहाँ खो गई, हर तरफ जो नमी थी कहाँ खो गई, सांस में रह गया अब धुआं ही धुआं। धन्यवाद सर। सांस में रह गया अब धुआं ही धुआं, वक्त ने छीन ली सब दुआएं मेरी, हसरतों का रहा बस धुआं ही धुआं, अब न मंजिल है कोई न कोई पता, अब न मंजिल है कोई न कोई पता, राहों में बस बसा है धुआं ही धुआं। क्या बात, क्या बात। गजब। चांद ने चांदनी से गिला कर लिया, हर तरफ धुंधला सा धुआं ही धुआं, जख्म का जिक्र था जो दवा बन गया, जख्म का जिक्र था जो दवा बन गया, दर्द की इस जुबां पर धुआं ही धुआं। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आसमां तक उठी थी दुआ आह की, आसमां तक उठी थी दुआ आह की, नाम बनकर उड़ा है धुआं ही धुआं, हमने चाहा जिसे वो खुदा हो गया, हमने चाहा जिसे वो खुदा हो गया, इश्क जलता रहा बस धुआं ही धुआं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क जलता रहा बस धुआं ही धुआं। धन्यवाद सर। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। इश्क जलता रहा बस धुआं ही धुआं। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई साहब। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। पहले हंसता हूँ फिर रो लेता हूँ, पहले हंसता हूँ फिर रोने लगता हूँ, नहीं पहले हंसता हूँ फिर रोने लग जाता हूँ, ये उनकी याद मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। ये जो धुआं ही धुआं है, तो जब आसमां तक पहुंचता है धुआं बनकर, तो लोग समझ जाते हैं कि धुआं क्यों उठ रहा है। लेकिन किस अंदाज में कविता कही जा सकती है और किस अंदाज में अपनी भावनाओं को शब्दों की ओट में छिपाकर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये अद्भुत कौशल कवि के पास ही होता है। और इस कुशलता के साथ वो अपनी बात को कह देता है कि एक ही भावना के कई कई अर्थ लोग लगा लेते हैं। बहुत सुंदर पढ़ा है आज आपने शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इतना सुंदर आज आपने प्रस्तुत किया, धुआं ही धुआं, आनंद आ गया। और मैं अब जिस रचनाकार को बुलाना चाहता हूं, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे मन से सजाइए,
मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, ये जिंदगी है दोस्तों इसे गुनगुनाइए, ये क्या बात। जिंदगी है दोस्तों इसे गुनगुनाइए। आइए, जो सबको गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो काव्यांगन को सजाता है, संवारता है और सबको फोन करके बुला लेता है शनिवार के दिन, जो कविता को खुद नहीं गुनगुनाता बल्कि सबके साथ मिलकर गुनगुनाता है, जो अकेले नहीं गाता बल्कि सबको सुनता है फिर सुनाता है। ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं स्वागत है सर। और उन्हें काव्य पाठ स्वागत है सर। के सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दीक्षित जी, और आप सभी परिवारीय जनों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं इस काव्य गोष्ठी में कि आप आए बुलाने पर। आज आंसू भी फैले और धुआं भी फैला, दोनों ही फैले। तो आप भी कुछ फैलाइए। कि लगा आग खुद चैन से वो रहा है, लगा आग खुद चैन से वो रहा है, और धुएं का बवंडर कोई ढो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। रहे कौन ऐसे दयारों के अंदर, रहे कौन ऐसे दयारों के अंदर, जहां आदमी ही सफा खो रहा है। क्या बात, क्या बात। कि धुआं ही धुआं है, ये कैसा शहर में गुलिस्तां का हर फूल क्यों रो रहा है। हुआ जिसका नुकसान रोए या गाए, शिल्पी जी, हुआ जिसका नुकसान रोए या गाए, उसे क्या हमेशा से चुप जो रहा है। क्या बात, बहुत सुंदर। तो धुआं हुआ एक गीत। स्वागत। याचना के स्वर नहीं है यह व्यथा मेरे हृदय की, वाह। याचना के स्वर नहीं है यह व्यथा मेरे हृदय की, गूंजती हैं स्वर लहरियां, है कथा जीवन प्रणय की, बहुत है सुंदर। कथा जीवन प्रणय की। कि पीर का एक गीत बनकर सांस फिर भी चल रही है, क्या बात है। और आंधियों में फड़फड़ा कर ज्योति अब भी जल रही है, ज्योति अब भी जल रही है। कि जीवनी हर ओर है पर दीप मध्यम हो रहा है, और आस की हर बूंद बनकर क्यों व्यथित मन रो रहा है, क्यों व्यथित मन रो रहा है। कि धूल में 100 बार गिर कर चाह फिर भी है विजय की, गूंजती हैं स्वर लहरियां, है कथा जीवन प्रणय की,
है कथा जीवन प्रणय बहुत की, सुंदर, बहुत सुंदर। कि देह गलती जा रही पर देह गलती जा रही पर मन अभी झुकता नहीं है, और हर अंधेरे से लड़ेगा, दीप जो बुझता नहीं है, दीप जो बुझता नहीं है, और हार स्वीकारे न मन जब पथ कठिन हो या अंधेरा, तब स्वयं संकट झुकेगा, सत्य लाएगा सवेरा, बहुत सुंदर। सत्य लाएगा सवेरा, कि मैं जला चुपचाप फिर भी रोशनी बाटी विनय की, गूंजती हैं स्वर लहरियां, है कथा जीवन प्रणय की, है कथा जीवन प्रणय की। बहुत बहुत आभार, बहुत वंदन करता हूं। बहुत शोभा, बहुत शोभा। पूरी रचना को अगर मैं 2 लाइनों में रमापति जी को कहना चाहूं तो किसी ने कहा है कि हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे रहे, हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे रहे, और कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे रहे। क्या बात। ये दुनिया का दौर है और ठीक इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हो जाएगा। आइए कैसे रचनाकार से मिलाते हैं, जो जिस तरफ चलता है उसी तरफ रास्ते बना लेता है। एक तरीका है अपनी बात कहने का, एक सलीका है अपनी बात कहने का, जो बड़े तरीके से अपनी बात कहता है, बहुत सलीके से अपनी बात कहता है, लेकिन बात बड़ी प्रभावी कहता है, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। जिनका नाम है श्री विवेक गोयल जी। विवेक स्वागत है। के साथ जुड़े हैं, और आप डीजीएम हैं दूरभाष दिल्ली में, लेकिन कविताएं लिखते हैं, समीक्षाएं लिखते हैं, अच्छे साहित्यकार हैं दिल्ली के, काव्यांगन के एडमिन हैं, और सच मानिए कि जैसे एक फोन को मिलाने से दूसरे फोन में घंटी बज जाती है, ऐसे काव्यांगन की जो दिल की घंटी है वो इन्हीं के बजाने से बजती है, क्योंकि इनको टेलीफोन विभाग में रहकर घंटी बजाना आ गया है। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। विवेक जी चुप मत हुआ करो जी। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। क्या बात बात है, बहुत सुंदर। बहाना बहुत होना चाहिए। तेरे चुप हो जाने से, और हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से, क्या बात। कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। आदरणीय विवेक गोयल जी, बड़े सम्मान के साथ में वाह वाह वाह, क्या बात है दीक्षित जी। गोयल साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी का तो तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमेशा बहुत ही सुंदर तरीके से बुलाते हैं, और चुप तो बस यूं था कि आपके बुलावे का इंतजार कर रहा था, वरना मैं कहाँ चुप रहने वालों में से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच को नमन करता हूं और एक रचना प्रस्तुत करूंगा आज, जिसमें जीवन की विडंबनाओं के अलग अलग रूप आपको नजर आएंगे। हर बंद में रचना को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो दिल प्रसन्न होगा। कि वायदे लिखे गए आज इश्तिहार में, क्या बात। वायदे लिखे गए आज इश्तिहार में, और ख्वाब गूंजते मिले मौसम बहार में। वायदे लिखे गए आज इश्तिहार में, ख्वाब गूंजते मिले मौसम बहार में, और आप भी मेरी तरह क्या है इंतजार में। क्या बात है, क्या बात है। आप भी मेरी तरह क्या है इंतजार में, माफ कीजिए हुजूर आप हैं कतार में। क्या माफ कीजिए क्या हुजूर बात है। क्या बात। आप हैं कतार में। और एक अलग रंग की बेटियां हैं झेलती, बेटियां हैं झेलती मजनुओं की फप्तियां। बेटियां हैं झेलती मजनुओं की फप्तियां, संस्कार ताक पर सभ्यता धुआं धुआं। धुआं धुआं। बहुत बेटियां हैं झेलती मजनुओं की फप्तियां, संस्कार ताक पर सभ्यता धुआं धुआं, और जान पे है खेलती रोज इस बाजार में। जान पे है खेलती क्या बात। रोज इस बाजार में, आंख मूंद लीजिए आप हैं कतार में। आंख मूंद लीजिए आप हैं कतार में। और एक बंद प्रदूषण के ऊपर कि जल रहा है आसमां। अच्छा। जल रहा है आसमां, टूटते पहाड़ हैं, हिमशिला पिघल रही सूखते दयार हैं। क्या बात। जल रहा है आसमां, टूटते पहाड़ हैं, हिमशिला पिघल रही सूखते दयार हैं। घुट रहा है दम अगर, घुट रहा है दम अगर भोर की बयार में, सांस रोक लीजिए आप हैं कतार में। क्या बात। सांस रोक लीजिए आप हैं कतार में। और मंदिरों में भीड़ है। अच्छा। मंदिरों में भीड़ है, भूख दर बदर पड़ी। हाँ। मंदिरों में भीड़ है, भूख दर बदर पड़ी, सत्य अस्पताल में सांस लेता आखिरी। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंदिरों में भीड़ है, भूख दर बदर पड़ी, सत्य अस्पताल में सांस लेता आखिरी। और भ्रष्टाचार रोकना, भ्रष्टाचार रोकना किसके इख्तियार में। क्या बात है, क्या बात। मान जाइए हुजूर आप हैं कतार में। मान जाइए हुजूर आप हैं कतार में। क्या बात है, बहुत सुंदर। बंद आंख से भला न्याय कब कहाँ मिला। बंद आंख से भला न्याय कब कहाँ मिला, छटपटाहटें मिली झूठ का जहां मिला। क्या बात है। मौन भी गिना गया जुर्म के प्रकार में। मौन भी गिना गया जुर्म के प्रकार में, और बोलिए न बोलिए आप हैं कतार में। क्या बात। बोलिए न बोलिए आप हैं कतार में। और आखिरी बंद प्रस्तुत कर रहा हूं कि रिश्ते तार तार हैं, रिश्ते तार तार हैं झूठे एतबार पर। क्या बात। रिश्ते तार तार हैं झूठे एतबार पर, लग रही हैं बोलियां जीत और हार पर। प्यार को भी तोलते लोग कारोबार में, प्यार को भी तोलते लोग कारोबार में। दिल संभाल लीजिए आप हैं कतार में, दिल संभाल लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है गोयल साहब, सबके कतार बुला बहुत दिया सुंदर आपने। सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और जैसा मैंने कहा था कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें कह जाने का आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है, बहुत निराला है। आप संदेश देते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से इस देश की स्थिति का, समाज की स्थिति का, लोगों की स्थिति का। बहुत सुंदर काव्य पाठ निरंतर चल रहा है। मन कर रहा है इसे रोका नहीं जाए, रोका नहीं जाएगा सर अभी तो। बिल्कुल। लेकिन इसका अपना समय है, वक्त है, एक सीमा है।
फिर मिलेंगे अगले शनिवार। एक अनुरोध भी है सर। जी सर बताएं। अभी रोका नहीं जाए। जी जी, नहीं, हम दीक्षित जी भी इसको एक नई ऊंचाई पर छोड़कर इसे समाप्त करें। तो नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई कह रहा है बिग बॉस निकला जा रहा है, हम उसे देख लें तो लेकिन 4 पंक्तियों के साथ आपको अपनी बात भी कह के बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि कौन कहता है आवाज दी थी मुझे। वाह, कौन कहता है आवाज दी थी मुझे, मेरे दरवाजे पे तो किवाड़े नहीं। क्या बात। वाह, कौन कहता है आवाज दी थी मुझे, मेरे दरवाजे पे तो किवाड़े नहीं। कौन कहता है बंदिश लगी है यहाँ। कौन कहता, आपके आने जाने में क्या बंदिश है। कौन कहता है कि बंदिश लगी है यहाँ, मेरे घर में तो कोई दीवारें नहीं। क्या मेरे बहुत घर में तो कोई दीवारें नहीं। 4 पंक्तियां और अपने आप को सुनाना चाहता हूं कि याद उसकी इस तरह आज कोई बात है। याद उसकी इस तरह आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। वाह, याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे। दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, और खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात आज कोई बात, क्या बात। खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। इन पंक्तियों के साथ एक छोटी सी रचना आपको जरूर स्वागत। कहता हूं कि तुम कल चले जाओगे इस बात का डर है। विवेक जी, तुम कल चले जाओगे इस बात का डर है, तुम याद बहुत आओगे इस बात का। वाह, क्या बात। तुम कल चले जाओगे इस बात का डर है, और तुम याद बहुत आओगे इस बात का डर है। वैसे तो बहुत बातें हैं बातों में तुम्हारी। वैसे तो बहुत बातें हैं बातों में तुम्हारी, ये बात न रुक जाए इस बात का डर है। क्या बात। वाह, न रुक जाए इस बात का डर है, तुम कल चले जाओगे इस बात का डर है। तुम दूर थे मैं पास था कोई बात नहीं थी। तुम दूर थे मैं पास था कोई बात नहीं थी। तुम खुश थे मैं उदास था कोई बात नहीं थी। तुम दूर थे मैं पास था कोई बात नहीं थी। तुम खुश थे मैं उदास था कोई बात नहीं थी। यादों को कहाँ रख दूं कोई ठौर तो दे दो। यादों को कहाँ रख दूं कोई ठौर तो दे दो। तुम इनकार न कर दो बस इस बात का डर है। क्या बात। इनकार न कर दो बस इस बात का डर है। तुम याद बहुत आओगे इस बात। बहुत सुंदर। जरा बहुत देखो सुंदर। कि तुम जानकर अनजान बने कोई बात नहीं है। तुम जानकर अनजान बने कोई बात नहीं है, और दीदार में दीवार बने कोई बात नहीं है। तुम जानकर अनजान बने कोई बात नहीं है, दीदार में दीवार बने कोई बात नहीं है। शीशे में शक्ल देखकर ही खुश हुए हैं हम। शीशे में शक्ल देखकर ही खुश हुए हम। कहीं ठेस न लग जाए इस बात का डर है। क्या बात। कहीं ठेस न लग जाए इस बात का डर है। तुम बहुत याद आओगे इस बात का डर है। और अंतिम देखिए कि आजादी आपकी है तबीयत भी आपकी। आजादी आपकी है तबीयत भी आपकी। आकाश आपका है मंजिल भी आपकी। आजादी आपकी है तबीयत भी आपकी। आकाश आपका है मंजिल भी आपकी। हम बिन परों के उड़ चले तूफान की तरफ। हम बिन परों के उड़ चले तूफान की तरफ। तिनकों से न बिखर जाएं इस बात का डर है। बहुत सुंदर। बहुत आओगे इस बात का डर है। बहुत सुंदर। कल चले जाओगे इस बात का डर है। वैसे तो बहुत बातें हैं बातों में तुम्हारी, ये बात न रुक जाए इस बात का डर है। बहुत सुंदर। जाए इस बात का डर है। ये बात नहीं रुकेगी, और ये बात ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। हर शनिवार इसी तरह काव्यांगन के प्रकरण पर फिर बातें करेंगे, मिलेंगे नई नई बातों के साथ, नई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। सर शुभ रात्रि।